हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। इस वीडियो सीरीज में मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को डिस्कस कर रहा हूं। अभी तक हम सेकंड चैप्टर तक कवर कर चुके हैं जो कि सेक्शन 25 तक है। अब इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 और उससे आगे वाले सेक्शंस डिस्कस करूंगा, सेक्शन 26 ऑनवर्ड। चैप्टर 3 के अंदर सेक्शन 26 से लेके 45A तक हैं और ये बात करता है पार्टीज टू द नोट, बिल एंड चेक के बारे में कि कौन कौन पार्टी होंगे और उनकी क्या क्या लाइबिलिटी होगी। तो चलते हैं आगे सेक्शन 26 पे। कैपेसिटी टू मेक ETC एंड प्रोमिसरी नोट ETC। अब यहाँ पे दो जगह ETC वर्ड यूज कर रखा है इन्होंने। पहले वाले के अंदर आता है कि जो भी सारी चीज़ें होती हैं जो एक पर्सन को लाइबल बनाती हैं किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, जैसे कि उसको बनाना, मेक, ड्रॉ करना, एक्सेप्ट करना, एंडोर्स करना, डिलीवर करना। डिलीवरी होती है जब कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर होता है तो वहाँ पे उसकी खाली डिलीवरी से भी लाइबिलिटी क्रिएट होती है। और सेकंड वाले के अंदर आता है, ETC के अंदर आता है प्रोमिसरी नोट। जितने भी तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि हमने देखा था कि सेक्शन 13 के अंदर 3 ही तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो इस वाले के अंदर यहाँ पे ये आएगा। हमारा पर्पज़ ये रहता है कि हर एक वर्ड को हम सीखें ताकि इस बेयर एक्ट के थ्रू हम दूसरे बेयर एक्ट को भी पढ़ना अच्छे से सीख पाएँ। और ऊपर बेयर टेक्स्ट रहता है सेक्शन का, नीचे मैं नोट्स बना करके लिखता हूँ जिसमें कि सिंप्लीफाइड वर्जन रहता है उन सब का। तो सेक्शन 26 कहता है कैपेसिटी टू मेक ETC, प्रोमिसरी नोट ETC, एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। हर एक वो पर्सन जो कि किसी भी वैलिडली एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है, वो चेक को बना सकता है, एंडोर्स कर सकता है, मतलब किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की लाइबिलिटी को बियर करने की कैपेसिटी भी रखता है। अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट मे बाइंड हिमसेल्फ, वो खुद को उसके लिए लाइबल ठहरा सकता है। एंड बी बाउंड बाय मेकिंग, और उसको लाइबल किया भी जा सकता है। बाउंड बाय मेकिंग, ड्रॉइंग, एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टेंस के थ्रू क्या करते हैं, ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, अब ए क्या करेगा, बी को बाउंड कर रहा है इस केस में, ठीक है, क्योंकि बी को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। तो एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, डिलीवरी एंड नेगोशिएशन ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इसका कहने का मतलब सिंपल यही है। सेक्शन 26 ये कहता है कि हर एक पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काबिल है वो क्या कर सकता है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए लायबल ठहराया जा सकता है और अपने आप को बाइंड भी कर सकता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता, तो इस केस में भी माइनर जो है, ए माइनर में ड्रॉ, एंडोर्स, डिलीवर, नेगोशिएट सच इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। मतलब माइनर हर एक काम कर सकता है, ड्रॉ भी कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ ऐसा क्यों करेगा, वो दूसरे पार्टी को तो बाइंड कर सकता है लेकिन खुद को लाइबिलिटी नहीं दे सकता उसकी। सपोज करो एक माइनर है ए, उसने क्या किया, एक बिल ड्रॉ ड्रॉ किया और बिल की जो एक्सेप्टेंस है वो बी ने दी है। तो यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं कि ड्रॉवर की भी लाइबिलिटी होती है और एक्सेप्टर की भी लाइबिलिटी होती है, लेकिन क्योंकि ए माइनर है तो यहाँ पे ड्रॉवर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ड्रॉई की होगी खाली जो एक्सेप्टर है। इस केस में बी की सिर्फ लाइबिलिटी क्रिएट होगी यहाँ पे, ना कि ए की। अब नेक्स्ट है नथिंग हेयर इन कॉन्टेंट शैल बी डीम टू एम्पावर। मतलब जो भी इस सेक्शन में कहा गया है उसका मतलब ये नहीं है कि वो एम्पावर करता है किसको, कॉरपोरेशन, किसी भी कंपनी वगैरह को, टू मेक, एंडोर्स और एक्सेप्ट सच इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट इन केस इन विच अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स दे आर सो एम्पावर्ड। मतलब ऑटोमेटिकली एक कंपनी भी एक लीगल पर्सन होता है और वो भी किसी के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन सिर्फ इतना हो जाने से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कैपेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि दिस सेक्शन विल ऑटोमेटिकली एम्पावर ए कंपनी टू एंडोर्स, मेक और एक्सेप्ट एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सेप्ट। अगर जो लॉ उसको अलाउ करेगा तो ही सिर्फ एक कंपनी ये सारे काम कर सकती है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, अदरवाइज नहीं कर सकती। लॉ कौन सा,
सपोज करो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी डायरेक्टर को ये एम्पावरमेंट किया गया है कि वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को, तो वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अब सेक्शन 27 बात करता है एजेंसी की। सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक वो पर्सन जो खुद को बाइंड कर सकता है या उसको बाउंड किया जा सकता है एज पर सेक्शन 26, मतलब जो पर्सन कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के, वो मे सो बाइंड हिमसेल्फ और बी बाउंड बाय ए ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट एक्टिंग इन हिज नेम। मतलब उसको एक ड्यूली ऑथराइज अगर एजेंट है वो भी क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। सपोज करो ए है, ए के पास इतना टाइम नहीं है, उसने क्या किया, एजेंट अपना रख रखा है बी ने कोई एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को सिग्नेचर किया है ऑन बिहाफ ऑफ ए, तो यहाँ पे लाइबिलिटी बी की नहीं बनेगी, लाइबिलिटी बनेगी ए की, क्योंकि बी तो सिर्फ मेयरली एक्ट कर रहा था एज एन एजेंट ऑफ ए। अब सेकंड पार्ट जो है सेक्शन 27 का, वो डील करता है ए जर्नल अथॉरिटी टू ट्रांजैक्ट बिजनेस एंड टू रिसीव एंड डिस्चार्ज डेट डज नॉट कन्फर अपॉन एन एजेंट द पावर ऑफ एक्सेप्टिंग और एंडोर्सिंग बिल ऑफ एक्सचेंज सो एज टू बाउंड द प्रिंसिपल। मतलब जो एक, मान लो मैंने ए ने बी को एक एजेंट की तरह रखा हुआ है, लेकिन उसका काम है सिर्फ जो कि उसके ए के जर्नल बिजनेस हैं और उसकी जो ट्रांजैक्शन है डेट के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, उनको मेंटेन करना है सिर्फ। लेकिन बी के पास ऑटोमेटिकली ये पावर नहीं आ जाती कि वो ए के बिहाफ पे कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को या तो एक्सेप्ट कर सके या एंडोर्स कर सके या ड्रॉ कर सके। अगर ए ने बी को एजेंट रख रखा है तो ए को बी को ये स्पेसिफिकली एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो किसी भी बिल को या किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को ड्रॉ कर सकता है। प्लस अगर ए ने ये अथॉरिटी दे भी दी बी को कि वो ड्रॉ कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, इसका भी मतलब ये नहीं है डज नॉट ऑफ इट सेल्फ इम्पोर्ट एन अथॉरिटी टू एंडोर्स। एंडोर्स करने की अथॉरिटी अलग से देनी पड़ेगी, ड्रॉ करने की अथॉरिटी अलग से देनी पड़ेगी बी को ए के द्वारा, अगर किसी ने उसको एजेंट रखा है तो। आई होप आपको दोनों सेक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके ऐसे नोट करके मैंने बना रखा है नीचे सिंप्लीफाइड वर्जन, वो भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, और साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी लिखे रहते हैं। ये सारे नोट्स जो हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नाम से भी टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो, lobyte_906। थैंक यू सो मच।